NCERT में 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 हम करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग है। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? यहाँ पर वास्तव में हमें यहाँ पर एक x के बराबर कुछ व्यंजक निकालना होता है और किसी दूसरे चर राशि की जगह पर रखना होता है। इसी विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमें सुविधा लग रहा है कि यदि समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, यदि समीकरण 2 से हम हल निकालें, समीकरण 2 से x का मान निकालें तो x बराबर होगा हमारा 4 + y, इसे मान लेते हैं समीकरण 3 है ये। तो हमने निकाला किससे? समीकरण 2 से निकाला है। समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 बनाया है, इसलिए हम ये समीकरण 3 का मान, मतलब ये x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने ये 2 से बनाया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या स्थापित करने पर, मतलब प्रतिस्थापित करने पर। तो x का मान हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम जब रखते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 4 + y = 14। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, 4 उधर पहुँचाएंगे, सॉरी यहाँ पर y रह गया था हमारा, x ये पर हमने रख दिया था 4 + y, यहाँ पर हमारा y रह गया था, तो = 14। तो यहाँ से हम ये 4 उधर पहुँचाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर चर राशि y का मान चाहिए है। तो यहाँ इसको उधर पहुँचाते हैं, यहाँ पर ये 2y होते हैं, 14 - 4। यदि किसी अचर राशि या चर राशि को हम पक्षांतर करते हैं, इक्वल के इधर से उधर करते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये 4 इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो गया है। तो 2y बराबर 14 में से 4 गया, 10 बचा। 2 का भाग लगाएंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर y का मान चाहिए। तो 2 का हम भाग लगाएंगे, ये 2 का भाग 5 बच जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर हमें 5 प्राप्त होता है। कितना होता है? 5 प्राप्त होता है। कितना होता है? 5 प्राप्त होता है। तो अब यहाँ से हम x चर राशि का मान निकालेंगे। तो x का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? x बराबर होगा 4 + y, कितना है? y 5 है, तो x बराबर हमें 9 प्राप्त होगा। x बराबर हमें 9 प्राप्त होगा। ठीक है। अतः दिए हुए समीकरण के हल x बराबर 9, y बराबर 5 है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट भाग कंप्लीट होता है। तो देखते हैं हम सेकंड भाग इसका। तो इसका सेकंड भाग है, हमारा s - t = 3। इसी प्रकार से s/3 + t/2 = 6। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब ये 2 समीकरण जो है ये अपॉन में है, s/3 है, तो इसे हम कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में लाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों का सबसे पहले लासा लेते हैं, इसको हम सरल बनाते हैं। तो दोनों का अगर हम ये लासा लेंगे तो लासा 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। और 3 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2s हो गया। कितना हो गया? 2s। ऐसे 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3 बार भाग गया, यहाँ पर 3t हो गया, इधर हमारा ये 6 हो गया। कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का गुणा करेंगे इधर, तो 2s + 3t, यहाँ पर 36 हो गया। तो ये मान लेते हैं ये कोई समीकरण 2 ही कह दो या इसको 3 कह दो,
ठीक है, समीकरण 3 कह सकते हैं इसे। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम इसे हल करेंगे। तो समीकरण 1 से हम s का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, s का मान निकालेंगे तो s बराबर क्या होगा? t+3 होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको समीकरण 4 कह दो। कितना कह दो? समीकरण 4 कह दो, ठीक है। तो हमने ये समीकरण 1 से 4 बनाया है, तो हम रखेंगे किसमें? 3 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? 3 में रखेंगे, क्योंकि ये इसी का ही ये रूप है, तो हम 3 में रखेंगे, ठीक है। तो s का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 में रखेंगे s का मान। तो ये s है यहाँ पर, तो 2 इंटू में ये s है, तो s का मान ये है, कितना है? t+3 है, +3 t इक्वल यहाँ पर 36 है। कितना है? 36 है, यहाँ पर 36 है। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t, 3 2 जा 6 प्लस का 6, यहाँ पर 3t इक्वल यहाँ पर 36 है। कितना है? यहाँ पर 36 है। तो यहाँ पर 3 और 2 5t हो गई। कितनी हो गई यहाँ पर? 5t। कितनी? 5t। और यहाँ पर 6 है, ये 6 उधर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस के 6 हो जाएंगे। तो 36 माइनस का 6, तो मुझे लगता है यहाँ पर 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो t बराबर क्या है? 5 का भाग देंगे 30 में, तो यहाँ पर 6 बचेगा। तो t बराबर हमारा 6 निकल के आ गया। तो हम s का मान निकालेंगे। तो s का मान हम कहीं भी रख के निकाल सकते हैं, जहाँ हमें सुविधा लगेगा वहाँ हम रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 4 में रखेंगे, t का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो t का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो 4 में रखते हैं, तो s का मान, तो यहाँ पर s बराबर क्या आएगा? s बराबर हमारे पास आएगा, ये t है तो t का मान कितना है? 6 है, तो 6 + 9, तो s बराबर हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 था 6 3 ये 9 आ गया, ठीक है। t का मान हमारे पास यहाँ पर 6 है और ये 3 है, तो 6 और 3 9 आ गया। तो यहाँ पर t की वैल्यू 6 है और s की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो ये हमारे हल होंगे। इसी प्रकार से इसका तीसरा भाग देखते हैं। तो इसका यदि तीसरा भाग देखें हम, तो तीसरा भाग क्या है? (3x - 5 = 3), 9x - 3y = 9। तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन पीछे अगर हम उनको चेक करते तो आपको पता है कि इनकी x चर राशि के गुणांक और y चर राशि के गुणांक और ये अचर पद का अगर अनुपात देखते तो पीछे क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता। लेकिन मैंने चेक नहीं किया, लेकिन वहाँ पर यही निकलता। लेकिन यदि हम यहाँ पर चेक करते हैं तो आपको चेक करके बताते हैं यहाँ पर कैसा निकलेगा। a1/a2 तो 3 है, यहाँ पर 3/9 कितना आएगा? इसे काटोगे यहाँ पर ये 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से b1/b2 माइनस का 1/, माइनस का 3, यहाँ पर भी 1/3 हो गया। इसी प्रकार से c1/c2 देखें हम यहाँ पर, तो 3/9, अर्थात ये भी अगर काटेंगे तो 1/3 होगा। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो आपने देखा यहाँ पर ये तीनों ही बराबर हैं, और यदि तीनों ही बराबर हैं तो यहाँ पर अनंत हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। तो अनेक हल की स्थिति में हमें x और y का मान निकालना असंभव हमारे लिए। तो यदि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक मान होगा। तो यहाँ पर ये अनेक हल होंगे, हमारे लिए निकालना
संभव नहीं है, तो हम यहाँ पर इतना करके छोड़ सकते हैं। तो इसका अगला भाग देखते हैं हम। तो इसका यदि अगला भाग देखा जाए तो इसमें अगला भाग हमारा है 0.2x प्लस 0.35 इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5 बाई 2.3। सबसे पहले तो ये बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सब डेसिमल लगा है, तो इसमें क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। यदि इसमें ऊपर वाले समीकरण में हम 10 का गुणा कर दें और नीचे वाले समीकरण में 10 का गुणा कर दें तो कहीं ना कहीं ये 0 हट जाएगा, ये दशमलव ये एक अंक पीछे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यदि 0.2 में यदि आप 10 का गुणा कर दें तो केवल यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है दशमलव हट जाएगा, क्योंकि ये एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है। यदि एक अंक के बाद यहाँ पर भी दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 13 रह जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में 10 का गुणा कर देते हैं। आप ध्यान से देखें, 10 का गुणा करने पर क्या आएगा। आप मान लीजिए हमने 10 का गुणा कर दिया, आपको बताते हैं 2 कैसे आएगा। तो यदि हम ऐसे करके यहाँ पर 10 लगा दें तो 10 से 10 गया, ये 2 ही तो बचा। तो ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा उचित समीकरण बन जाएगा एक सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, ठीक है। तो कर देते हैं गुणा। तो यदि इसमें गुणा करेंगे, 10 का गुणा कर दो, 0.2x प्लस 0.3y, ठीक है। तो आप यहीं सीधा उधर ही लगा दें 1.3 और ये आप इस तरीके लगा दें, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड है हमारा समीकरण 0.4x प्लस 0.5 बाई इक्वल 2.3। यदि आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की कुछ स्थिति आएगी जो बना देते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 13 इस प्रकार का आएगा, और ये इस प्रकार का आएगा कुछ कि 4x प्लस 5y बराबर 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यदि आप चेक करेंगे इनमें, इनके कोफिशिएंट चेक करेंगे तो इनका अनुपात क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा। क्या होगा? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तभी इनका हल निकलेगा। तो मैंने यहाँ पर देख लिया ऐसी स्थिति कुछ बन रही है, तो हम इसको हल करेंगे। तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से यदि हम x का मान निकालते हैं तो क्या होगा, ये 3y उधर जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कुछ 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है। और ये 2 भाग में लगा देंगे, ये 2 भाग में लगा देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा। x का मान ये निकल आया है, तो इसको हम समीकरण 3 कह देते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण 3 कह देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि x का मान समीकरण, अब किससे निकाला हमने, ये हमने किससे निकाला, ये समीकरण 3 किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है। तो किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर रखते हैं, तो 4 ये x का मान है, तो x का मान रखते हैं 13 माइनस 3y/2, और यहाँ पर है प्लस का 5y इक्वल 23। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर 2 बच गया। अब इन 2 का गुणा करते हैं अंदर, तो 13 दूनी 26, तो यहाँ पे 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस के 5y बराबर 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया, ठीक है। तो जगह थोड़ी कम है, तो 5y यहाँ पर है, 6y, तो 1y बच गया। कितना बच गया? 1y, माइनस का 1y बचा, और माइनस का 1y बचा, और ये 26 उधर पहुँचाएंगे तो माइनस के 26
और प्लस के यहाँ पर ये 23 हैं। ये 26 उधर जाएंगे तो ये 23 प्लस के ये उधर जाएंगे तो माइनस के 26 हो जाएंगे। तो माइनस के 3 बचेंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 3 बचेंगे। ये काट दिया तो y बराबर 3 बचा। कितना बचा? तो y का मान यहाँ पर 3 है। तो y का मान समीकरण 3 में रख देने पर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, किसमें? 3 में रख देंगे, ठीक है। तो 3 में हम रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं। तो x बराबर क्या है? 13 माइनस 3y, y कितना है? 3 है, अपॉन 2 है। तो यदि इसको इधर सॉल्व करें तो x बराबर क्या है? 3 3 9, 13 माइनस 9/2। तो x बराबर कितना निकलेगा? 13 में से 9 गई 4/2, ठीक है, ये दो बार निकलेगा। तो यहाँ पर 2 आया। कितना आया? x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया, ठीक है। तो ये हमारे हल है। इसी प्रकार से इसका 5वां भाग देखते हैं। इसी प्रकार से इसका 5वां भाग देखते हैं। तो इसका 5वां भाग है √2x प्लस √3y इक्वल 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। ये दोनों समीकरण हैं हमारे। तो ये समीकरण मान लेते हैं कोई 1 है, ये कोई 2 है। तो समीकरण 1 से हम करते हैं 3 निकालते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ से अगर x का मान निकालें तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो √2x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का √3y, और √2 इसके नीचे लगा देते हैं तो यहाँ पर ये √2 हट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समीकरण 3 कह दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण, अभी किससे निकाला है हमने? समीकरण 1 से निकाला है। किससे निकाला है? समीकरण 1 से निकाला है। तो हम किस में रखेंगे? अब समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे। तो रखते हैं हम यहाँ पर। तो ये 3, x का मान ये है, तो आप x का मान माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? x का मान हमने रख दिया यहाँ पर माइनस का √8y इक्वल यहाँ पर 0 है। कितना है? 0 है। तो अगर लासा लें हम तो यहाँ पर लासन कितना आएगा? इसके नीचे ये √2 आएगा। लासन कितना आएगा? √2 आएगा। और √2 से यदि इसमें भाग दें तो एक बार जाएगा, तो 1 का इसमें गुणा, ऊपर वाले में 1 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन इसका साथ में इसमें गुणा कर ही देते, ठीक है। तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। ये इन दोनों से क्या हो जाएगा? ये माइनस का 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। यदि इससे इसमें भाग देंगे तो भागफल हमारा √2 ही होगा। कितना होगा? भागफल √2 होगा। तो √2 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। यदि इसको इधर सॉल्व किया जाए तो रूट से बाहर आएगा अगर 16 तो कितना हो जाएगा? -3y। रूट से बाहर अगर 16 आएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का 4y। और इधर आप देख सकते हैं इसके नीचे मन लगा दें तो 1 का गुणा करेंगे ये तो आ जाएगा, लेकिन ये √2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इधर तो 0 बचा। तो माइनस के 7y बराबर 0, और माइनस के 7y का इधर भाग लगाओगे तो y बराबर कितना बचेगा? 0 बचेगा। माइनस के 7y का 0 में भाग लगाओगे तो y बराबर 0 बचेगा। अब y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं। तो x बराबर क्या है? यहाँ पर माइनस का √3 अपॉन √2 यहाँ पर, और y का मान यहाँ पर 0 रख देंगे। तो जैसे ही 0 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो x बराबर भी 0 प्राप्त होगा, अर्थात 0 प्राप्त होगा। कितना होगा? 0। तो दोनों के ही मान 0 है। कितने हैं? 0 है, ठीक है। इसका अंतिम भाग है
6 भाग वो हम करते हैं। इसका अंतिम भाग है, इसमें है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 2 है। कितना है यहाँ पर? -2 है। इसी प्रकार से अगला समीकरण है x अपॉन ये 3 है प्लस y अपॉन ये 2 है इक्वल 13 अपॉन 6 इक्वल में, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले तो हम ये भिन्नात्मक रूप खत्म करेंगे, इसका जो अपॉन में ये खत्म करेंगे। तो सबसे पहले इनका लासा ले लेते हैं, तो इसको हम इधर ही कर देते हैं। इनका यदि लासा लेंगे तो इनका लासा कितना आएगा? इनका लासा 6 आएगा। तो 2 का भाग देंगे इसमें 6 में, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x। कितना है ये? यहाँ पर 9x। इसी प्रकार से 3 का भाग देंगे, यहाँ पर ये कितना है? 3 है, यहाँ पर कितना 3 है। तो 3 का भाग अगर 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 10y, 2 5 जा 10, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हम बाद में ये इसको और आगे समझना चाहें तो ये -2 था, कितना था? -2 था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का करेंगे तो यहाँ यही आ जाएगा, कितना आएगा? यहाँ पर इसका आएगा 9x, यहाँ पर माइनस का 10y, यहाँ पर 6 दूनी 12, माइनस के 12, तो ये हमारा इधर बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि इसको करना चाहें, इसका लासा कितना होगा? इसका लासा भी 6 होगा, कितना होगा? 6 होगा। तो 6 का भाग अगर 3 का भाग अगर 2 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, और 2 का देंगे 6 में तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, मतलब 3 बार भाग जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 और यहाँ पर 3 1 जा 3, 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, और 3 का अगर गुणा करेंगे 1 में, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी लाइन पूरे उठ रहा है, यहाँ पर भी पूरे उठ रहा है, तो ये 6 से 6 कट जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? हमारा यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये हमें समीकरण प्राप्त होते हैं। अब इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण 2 से हम x का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से किससे निकालते हैं? समीकरण 2 से निकालेंगे हम x का मान। तो देखो x का मान अगर 2 से निकालेंगे तो 3y उधर चले जाएंगे, तो 2x बराबर क्या बचेगा? 2x बराबर बचेगा 13 माइनस 3y। अब देखो यहाँ पर x का मान निकालना है, तो ये दो इसके भाग में लगा दो। किस में लगा दो? ये 2 भाग में लगा दो, तो ये 2 हमने यहाँ लगा दिए। तो इससे हमें ये समीकरण 3 प्राप्त होता है। क्या होता है? समीकरण 3 प्राप्त होता है। तो हमने निकाला किससे? समीकरण 1 निकाला किससे हमने? ये समीकरण 2 से निकाला। किससे निकाला है? समीकरण 2 से निकाला, ठीक है। तो अब रखेंगे किसमें? समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 1। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में अगर हम रखेंगे, अगर रखते हैं तो ये 9 इंटू एक्स है, तो 9 इंटू लगाएंगे तो x का मान तो ये है, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। इसी प्रकार से इधर कितना है? माइनस का 10y इक्वल में -12, कितना है? माइनस का 12 है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका लासा लेना चाहें तो लासा इनका कितना होगा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो लासा 2 होगा। 2 का भाग लगाएंगे 2 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो साथ में इस 9 का भी गुणा कर देते हैं, 1 का भी कर देते हैं। तो 1 का क्या गुणा है? तो 39 का कितना होता है? 13 नंबर कितना होता है? 117। 13 नंबर 117, 9 तिया 27 y। ऐसे ही 1 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो भागफल 2 है, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20y बराबर में यहाँ पर -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। अब ध्यान दो एक बार के लिए,
ये यहाँ पर 117 है तो 117 रहेंगे, यहाँ पर 117 है। माइनस 27 बाई है माइनस के, और माइनस के 20 बाई कितने हो गए, माइनस के 47 मतलब 47, ठीक है। माइनस के 47 बाई हो जाएंगे तुम्हारे, और अपॉन में ये कितना है 2 है, यहाँ पर 12 है। इसके नीचे बन मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैची गुणा कर दो, तो 1 का गुणा करोगे तो यही सब कुछ आएगा। और माइनस के 47 बाई यहाँ पर 24 हो गए, बार दूनी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का था क्या, हाँ ये माइनस का चल रहा था, तो यहाँ पर माइनस के 12 थे, कितने थे, माइनस के 12 थे, तो यहाँ पर माइनस के 12 थे, तो माइनस के यहाँ पर माइनस के 24 हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के 24 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस के 12 थे, किसके थे, माइनस के 12। अब ये 117 उधर पहुँचाते हैं, तो माइनस के 147 बाई माइनस के 24 माइनस 117, तो माइनस के 47 बाई बराबर, इन्हें जोड़ेंगे तो 7 4 11 की 1, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो यही मुझे लगता है ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हाँ तो अब क्या करेंगे इन्हें, तो अब इसका माइनस से माइनस गया तो बाई बराबर निकालेंगे, तो 141 में भाग लगाएंगे, 47 का कितनी बार जाएगा भाग, मुझे लगता है 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा भाग। अगर लगा के देखें, देखो दिमाग लगाओ, 47 में यदि गुणा हम 3 का करें तो 141 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 141, 7 3 21 की 1 हासिल, तो 7 3 12, 12 2 14 ना, तो 14 का मतलब यही ना, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो बाई बराबर 3 आया, कितना आया, बाई बराबर 3, तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 हमारा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू बाई कितना है, बाई कितना है, बाई हमारे पास 3 है, कितना है, 3 है, अपॉन में कितना है, 2 है, तो x बराबर 13 3 3 का 9 बटे 2। इसी प्रकार से 13 में से 4 गए, 9 बच गए, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ 9 थे, यहाँ पर 9 थे, 9 कितने थे, यहाँ पर 9 थे, ठीक है। तो 13 में से 9 गए, ठीक है, 13 में से 9 गए, 4 बच गए, कितने बच गए, बटे में 2, 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर 2 आएगा, x बराबर कितना आया, x बराबर कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया, और y बराबर कितना आया, y बराबर 3 आया, ठीक है। तो इससे हमारा एक्सरसाइज 3.3 का सॉरी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट के जिसमें 6 भाग थे कंप्लीट होते हैं।